क्या आपने कभी गौर किया कि भारत में महंगाई की बात तभी जोर पकड़ती है जब कीमतें आसमान छू रही। जब प्याज 100 रुपए किलो हो जाए तो हमारे देश में हेडलाइन बनती है, संसद में हंगामा होता है, सोशल मीडिया पर मीम्स की बौछार आ जाती है। लेकिन जब कभी महंगाई कम होती है तो हमारे देश में सन्नाटा होता है। अब सवाल यह है कि हमारे देश में टीवी चैनल, अखबार क्या वाकई में महंगाई की चिंता करते हैं या सिर्फ मसालेदार खबरों और राजनीति को हथियार बनाकर इसे पेश किया जाता है। क्या हमारे देश में अच्छी खबरें नहीं बिकती, सिर्फ हंगामे से ही टीआरपी मिलती है। जून 2025 में भारत की खुदरा महंगाई दर 2.1% तक गिर गई, 6 साल का सबसे निचला स्तर। इससे पहले जनवरी 2019 में यह 2.05% थी। खुदरा महंगाई यानी रिटेल इन्फ्लेशन वो आंकड़ा है जो तय करता है कि बाजार में आपकी रोटी, सब्जी, दूध, तेल, कपड़े, जूते या बिजली का बिल कितना आपकी जेब ढीला करेगा। इस बार पेट्रोल, डीजल, बिजली, अनाज, दूध, खाने का तेल, फल, सब्जियां, दाल, मसाले, कपड़े, जूते, चप्पल, ये सब कुछ सस्ता हुआ है। यह आम आदमी के लिए बीते 6 सालों की सबसे बड़ी राहत है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आपने इस खबर को किसी भी चैनल की हेडलाइन में देखा? क्या संसद में इसको लेकर कहीं भी जिक्र हुआ? नहीं, क्योंकि महंगाई का कम होना हमारे देश में खबर नहीं। अब जरा दुनिया की तस्वीर दिखाते हैं और ये बताते हैं खबर हम क्यों बता रहे हैं। दरअसल युद्ध और वैश्विक अस्थिरता ने कई देशों में महंगाई को बेकाबू कर दिया है। इस बीच में भारत में स्थिति बेहतर है। ईरान में महंगाई 43% है, रूस में 9.3, पोलैंड में 4.3, पाकिस्तान में 5.1, नेपाल में 4.9, जापान और अमेरिका में 2.4%, लेकिन भारत यहां पर सिर्फ 2.1%। अब सवाल यह कि क्या हमारे देश में महंगाई को राजनीति का हथियार बनाया गया है कि कीमतें बढ़ें तो शोर मचाया जाए, लेकिन जब कीमतें गिरें तो फिर खामोशी आ जाए, ना मीडिया दिखाए ना लोग बात करें। सवाल यह कि रवैया क्यों? क्या अच्छी खबरें बोरिंग होती हैं या फिर महंगाई का मुद्दा सिर्फ तब के लिए है जब उससे वोट बटोरे जा सकें या टीआरपी लूटी जाए? वैसे आंकड़े कहते हैं कि बीते 11 साल के दौरान खुदरा महंगाई दर 5.1% रही। उससे पहले 10 सालों में यह 8.1% थी। 2012 से लेकर 2014 के बीच में 28 में से 22 महीने महंगाई 9% से ऊपर थी। 2011 से 14 के बीच में औसतन 9.8% थी। लेकिन पिछले 11 सालों में एक भी महीना नहीं रहा जब महंगाई 8% के पार गई। लेकिन इसके बावजूद हैरानी की चर्चा गायब है। यह खबर हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि महंगाई सिर्फ नेताओं या न्यूज चैनल्स का खेल नहीं है। ये उस मजदूर की जेब से जुड़ी हुई है जो दिन भर पसीना बहाकर 2 वक्त की रोटी जोड़ता है। ये उस मध्यम वर्गीय परिवार की चिंता है जो हर महीने बजट बनाने में पसीने छोड़ता है। ये उस छोटे दुकानदार का दर्द है जो कीमतों के उतार चढ़ाव से जूझता है। अगर महंगाई कम होना राहत की सांस है तो इसकी खबर भी आम जनता आप तक पहुंचनी चाहिए। आज वक्त है कि महंगाई की राजनीति को बदला जाए। कीमतें बढ़े तो सवाल पूछें कि क्यों बढ़ी, क्या गलत हुआ, लेकिन जब कीमतें गिरें तो तारीफ भी करें और पूछें कि इससे बेहतर कैसे कर सकते हैं। एक तरफा हंगामा, एक तरफा खबरें बंद होनी चाहिए। खबर वही जो सच के दोनों पहलू दिखाए। और हम वादा करते हैं कि जब महंगाई बढ़ेगी तब भी हम उसकी तह तक जाएंगे, जब महंगाई घटेगी तो उसको आप तक पहुंचाएंगे और ये बताएंगे कि हुआ कैसे, क्योंकि हम ना लेफ्ट है ना राइट, हम हमेशा से आपके साथ हैं। हम चाहते हैं कि महंगाई की खबर हेडलाइन से निकलकर आपकी रसोई, आपकी जेब तक पहुंचे। तो आइए इस सवाल से शुरुआत करें कि क्या हम महंगाई को सिर्फ हंगामे का बहाना बनाएंगे या फिर सचमुच समझने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि सच वही है जो वास्तविकता दिखाए और न्यूज वही है जो आपके काम आए।